आज 8 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। इस मुरली में बाबा ने कहा कि बेहद का वैराग्य हमें करना है। वैराग्य किसको कहते हैं? जैसे वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि शमशानी वैराग्य भी होता है, या किसी ने हमें दुख दिया तो भी हमें वैराग्य आ जाएगा, किसी ने धोखा दे दिया तो भी वैराग्य आता है। लेकिन ये बेहद का वैराग्य है। बेहद का वैराग्य अर्थात हद की बातों से हमारा वैराग्य, हमारे हद के जो संस्कार हैं, जो पुराने संस्कार हैं, जो दुख देने वाले हैं, उनसे वैराग्य, अपनी देह से वैराग्य, देह की दुनिया से वैराग्य। तो बाबा हम बच्चों को उस वैराग्य को करने के लिए कहते हैं कि अब तुम्हारा किसी में भी मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी दुनिया है और उस दुनिया को हमें छोड़ना है। तो सबको छोड़ना ही होता है एक ना एक दिन तो। लेकिन बाबा ने कहा जीते जी अभी तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना है। सब कुछ छोड़ करके निभाना सबके साथ है। बाबा ऐसा कभी नहीं कहते निभाओ सबके साथ, लेकिन बाबा उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कमल का फूल होता है ना, तो कमल का फूल देखो अपनी गृहस्थी में ही रह रहा है, एक तरह से तालाब में ही है और उसमें अपनी पंखुड़ियों के साथ उसके साथ रहता है। हाँ, लेकिन क्या करता है, कीचड़ में है, उसका जो जड़ है वो तो कीचड़ में है, लेकिन वो कीचड़ से ऊपर रहता है, गंदगी उसको स्पर्श नहीं करती है। और कितना सुंदर पुष्प वो खिलता है और कितना उसकी वैल्यू है। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि भले तुम घर गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम आपका जीवन कैसा होना चाहिए, न्यारा भी होना चाहिए और प्यारा भी होना चाहिए। तो इसलिए जब तक हम भगवान के साथ अपनी प्रीत बुद्धि नहीं बनते हैं, प्रीत नहीं लगाते उनके साथ, तब तक हम डिटैच नहीं हो सकते हैं। हमें अटैच नहीं होना है, हमें डिटैच होना है। तो जितना न्यारा उतना ही प्यारा बनना है। तो आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। दो नेत्र सबको है, लेकिन तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। क्या समझा रहे बाबा कि अभी तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। बाबा ने पूछा जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा कहते वो अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। कहते हैं ना, हम भक्ति में गाते आए, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। ऐसा हम भगवान के को कहते हैं। बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे छूटता जाएगा, नष्टो मोहा बन जाएंगे। उनकी बुद्धि में रहते हैं कि यहाँ का तो कुछ भी काम में नहीं आएगा। मैंने कहा यहाँ जो भी हम चाहे मकान आदि बना लें, कितनी भी प्रॉपर्टी जमा कर लें, कितने बैंक बैलेंस कर लें, हाँ, कितनों के साथ रिश्ते जोड़ लें, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब शरीर के साथ है, इसलिए इसको हद का कहते हैं। ओम शांति। बाबा बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई सुना नहीं सकते हैं। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्रों में है नहीं। ये भी बाबा ने बतलाया है। कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। बाबा क्या समझा रहे हैं कि मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था। ये ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता है, ये भी बाबा ने ही बताया है। बाबा आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्मों के विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा से नहीं चलते हैं। बाबा आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं।
बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी, बाबा ने कहा, शास्त्र परंपरा से नहीं चलता है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आए हैं। बाबा ने कहा भले ब्राह्मण धर्म का शास्त्र गीता है, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं ना, क्योंकि सत्युग में कोई भी धर्म शास्त्र नहीं रहता है और धर्मों के समय तो विनाश तो होता ही नहीं है। पुरानी दुनिया खत्म होती है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया खत्म होती ही नहीं जो फिर नई हो। बाबा ने कहा वह तो चलती ही रहती है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, गायन भी है एक गीता का, इसलिए बाबा ने कहा गीता जयंती मनाते हैं। वेद जयंती तो है नहीं, भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए ना। बाकी तो रचना है, उनसे कुछ मिलता नहीं है। वर्षा भी बाबा से ही मिलता है। किससे वर्षा मिलता है हमको? बाबा से वर्षा मिलता है। चाचा काका आदि से कोई वर्षा हमें मिलता नहीं है। अभी ये तुम्हारा बेहद का बाप है, बेहद का ज्ञान देने वाला है। बेहद का बाप है और बेहद का हमें ज्ञान देने वाला है। तो बाबा ने कहा ये कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा ने कहा इन सब का सार मैं समझाता हूँ। बाबा कोई शास्त्र सुनाने नहीं आए हैं। बाबा हम बच्चों को क्या करने आए हैं? सभी शास्त्रों का सार समझा देते हैं। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं हमें, तो और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवानुवाच बच्चों प्रति फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ये कोई और समझा नहीं सकते हैं सिवाय बाप के। इस मुख कमल से ही सुनाते हैं। बाबा हम बच्चों को कैसे सुनाते हैं? इस मुख कमल के द्वारा ही सुनाते हैं। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है। कौन सा? ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख में क्या दिखा दिया? जल दिखा दिया। गौ का मुख भी बना दिया और उससे जल निकलता हुआ भी दिखा दिया है। ये तो जानते हैं बाबा कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं बाबा हम बच्चों को, कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम तो बाबा ने कहा ये जानते हैं बाबा कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। देखते हैं ना, भगवान हमें पढ़ाते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो सतयुग में तो थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं। बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। बाबा ने समझाया, मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का भी अंश नहीं रहेगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो बाबा को झट बताएंगे कि बाबा हमें क्रोध आ गया था और आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। बाबा हमसे ये भूल हो गई, हमारे से ये विक्रम हो गया। तो बाबा ने कहा बाबा से तुम्हारा कितना कनेक्शन है? बाबा क्षमा करना, बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा क्षमा तो तुम्हें खुद पे ही खुद करनी होगी, क्योंकि बाबा ने कहा ये तो तुम्हें दुख देने वाली चीजें हैं, दुख देने वाली बात है ना। कोई भी बुराई है तो वो हमें स्वयं को दुख देती है।
दूसरे को तो दुख देगी लेकिन खुद को ज़्यादा देती है। तो इसलिए बाबा ने कहा क्षमा करने वाली कोई बात नहीं है, आप खुद को बदलो। बाकी ऐसी आगे से भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज अपना पोता मेल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने किसी को तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। बाबा ने क्या समझाया कि दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा मुश्किल से छूटता है। जब अपने को देही समझेंगे तब तो बाप में लग जाएगा ना, नहीं तो देह के कर्म बंधनों में ही बुद्धि लटकी रहेगी। बाबा कहते तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उसमें टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी तो कितना टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की याद में रहती थी तो पूर्ण जन्म तो यहाँ ही लेती गई ना। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाना चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं, अभी पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग्य आ जाना चाहिए। जानते हो इस पुरानी दुनिया में तुम्हें पूर्ण जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे तुम बच्चों में भी है ना। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में ये रहता है कि ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है, वे हमको पढ़ाते हैं, ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। बाबा क्या समझा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, ये भी स्मृति रहती है। अभी इस नरक में हमारा ये अंतिम जन्म है, इसको रौरव नरक कहते हैं, बहुत गंद है। इसलिए सन्यासी लोग भी घर बार छोड़कर चले जाते हैं। वो भी क्या समझते हैं, हाँ, बाबा ने कहा उनको जब वैराग्य आता है तो अपने घर को छोड़ देते, बच्चों को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा तो कहते हैं तुम, वो तो शरीर की बात हो गई, तुम सन्यास करते हो किससे, तुम्हारा वैराग्य किससे है। बाबा ने कहा मनुष्यों से नहीं है, तुम्हारा तो बुद्धि से वैराग्य है। क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापिस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। ये पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है फिर नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में भी आता है ये मकान तो टूट ही जाएगा ना। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा क्या समझा रहे हैं, अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आएगा। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अगर बाबा को हम याद नहीं करते हैं, और याद से ही क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं, पाप नाश होते हैं, तो अगर हम बाबा को याद करेंगे तो ही पाप नाश हो जाएंगे। और बाबा ने कहा फिर क्या हो जाएगा, ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। आत्मा को ये फुरना लगा रहना चाहिए, हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाबा को याद करना है, तब तो विकर्म विनाश होंगे। इसके लिए बाबा की मत पर चलना है, तब ही श्रेष्ठ योगी जीवन बनेगी। बाबा तो ऊंच से ऊंच है, ये भी तुम जानते हो। बाबा हमें अच्छी रीति समृद्धि दिलाते हैं, वे बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा क्या करते हैं, हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। बाबा क्या समझा रहे हैं, सब कुछ करना है लेकिन क्या करना है, हाँ?
जैसे कि किसी को हम चीज़ दे देते ना, तो क्या होता है उस चीज़ में हमारा, हाँ, कोई हमें आकर के अपनी चीज़ दे और ये कहे कि ये संभाल करके रखना, फिर बाद में हम ले लेंगे, तो क्या होता है हम उसको केयर करते हैं, संभाल करते हैं उसकी, लेकिन उसमें हमारा मोह नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी तो है नहीं, ये तो किसी और की है। तो बाबा ने कहा सब कुछ करो, लेकिन कैसे करना, यही समझ रहे ना, बाबा का है सब कुछ। तो ऐसे क्या होगा, हम ट्रस्टी समझ करके रहेंगे। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वे अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है, बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ना ये शरीर है, ना ये पुरानी देह है, इनको भी हमें छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाएगा, नष्टो मोहा हो जाना है, ये है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य होता है तो बुद्धि में भी जाकर ये रहता है कि हम जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का तो कुछ भी काम में नहीं आएगा, अभी और कोई में तुम्हारी आंख डूबनी नहीं चाहिए। माना किसी में भी हमारी बुद्धि जो है वो आकर्षण वश कहीं भी नहीं जानी चाहिए। अब तो अपने घर जाना है, क्या करना है, अब तो अपने घर जाना है, कलब कलब बाप आकर हमको पढ़ाए, फिर साथ में ले जाएंगे। तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है। क्या समझा रहे हैं बाबा, तुम्हारे लिए ये कोई नई पढ़ाई नहीं है, तुम जानते हो कलब कलब हम पढ़ते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार होते हैं। हाँ, कैसे है तुम्हारे में भी, बाबा ने कहा सब तो एक जैसे नहीं है ना, तो सब नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, बाबा क्या समझा रहे हैं, सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, पर तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने कहा स्थापना भी होनी है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है ये। हम दिव्य दृष्टि से क्या करते हैं, नई दुनिया को देखते हैं, हमें वहां ही जाना है। भगवान भी एक है, पढ़ाने वाला भी कैसा है, पढ़ाने वाला भी हमको एक है, सर्वशक्तिमान। राजयोग बाबा ने ही हमको सिखाया है। उस समय पढ़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना होती है। तुम भी वही हो, कलब कलब तुम पढ़ते आए हो। बाबा ने क्या समझाया, कलब कलब तुम पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है, ये है बेहद की पढ़ाई। ये कोई शिक्षा मनुष्य मात्र कोई भी दे नहीं सकता। बाबा जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, ये कोई भी हमें शिक्षा नहीं दे सकता है। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया। श्याम किसको कहते हैं और सुंदर किसको कहते हैं। श्याम, बाबा ने कहा जब आत्मा तमो प्रधान अवस्था में आ जाती है तो श्याम बन जाती है, विकारों से मैली हो जाती है। और बाबा ने कहा ये हमारी लास्ट स्टेज है कलयुग के अंत की, तो उस समय आत्मा श्याम बनती है। इसलिए देवी देवताओं को भी श्याम कलर में दिखा दिया है। और सुंदर आत्मा कब बन रही है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और अभी आत्मा को हम बाबा की याद से, दिव्य गुणों से साफ सुंदर बना रहे हैं। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे, कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, उसके साथ जितनों ने भी पाठ बजाया वो सब था। सारी राजधानी थी। अभी तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी हमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर वही जो कल पहले भी निकले होंगे। सत्यु को भी अच्छी रीति याद करना है। बाबा ने क्या समझाया, सत्यु को अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी है वे स्वर्ग में है, और जो दुखी है उनको क्या समझते कि वो तो नरक में है। बाबा ने कहा लेकिन नरक और स्वर्ग की जब बाबा बात कर रहे हैं
तो नरक में तो सारी दुनिया है और स्वर्ग में जब होंगे तो बहुत थोड़े होंगे। कितनी मतें हैं, अनेक मत है, एक घर में भी देखो अनेक मतें हो जाती हैं। बच्चों आदि में मोह की रग होती है, फिर वह टूटती नहीं है। मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी करा दें। बाबा ने कहा, कई बाबा के पास आते और पूछते हैं, परंतु बच्चों को ये भी नियम समझाया जाता है, तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ तो नॉलेज ले रहे हैं, दूसरी तरफ ये पूछते हैं कि इनको नरक में डाल दें। तो बाबा ने कहा, पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो, क्योंकि अगर बाबा ने कहा बच्चे की इच्छा है तो फिर जरूर कराओ, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाएंगे। बच्चों को नहीं करा सकते हैं। बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा, ये भी बाबा समझते इनका मोह है, अब ना करेंगे तो अवज्ञा हो जाएगी। बच्ची की तो करानी ही है ना, बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत तो चाहिए ना इसमें भी। बाबा ने इनसे देखो एक्ट कराया है, इसको देखकर फिर और भी करने लग पड़े हैं। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। ये तो बाबा ने कहा दुनिया ही झगड़ों की है, इसको कांटों की दुनिया कहा जाता है। कांटों का जंगल है, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन। ये तो बाबा ने कहा ये दुनिया ही क्या है, जंगल है। बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं, लेकिन कोई विरले ही निकलते हैं। प्रदर्शनी में बाबा ने कहा भले हाँ हाँ करते रहते हैं, प्रदर्शनी में जाएंगे तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, सब ऐसा कहते हैं, परंतु बाबा ने कहा समझते तो कुछ भी नहीं है। जो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तो बाबा ने कहा वो तो समझते ही नहीं है कुछ भी। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या करते हैं, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। राजधानी स्थापन करने में टाइम लगता है। मनुष्य अपने को कांटा थोड़ी ही समझते हैं कि हम भी कांटे हैं, हम दूसरे को दुख दे रहे हैं। इस समय भले बाबा ने कहा मनुष्यों की जो सूरत है वो तो मनुष्यों जैसी है, लेकिन सीरत तो बंदर जैसी है, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी रचना को भी समझाना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, अपनी जो रचना है उसको भी क्या करो, समझाओ। अगर नहीं समझते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर बाबा ने कहा जैसा भी वो चलना चाहे उनको चलाओ। तो बाबा ने कहा ये भी ताकत चाहिए, मौका ऐसा कीड़ा लगा है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्टो मुहा बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब बाबा हम बच्चों को लेने के लिए आए हैं, तो इसके लिए बाबा ने कहा पावन बनो, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। क्या समझाया, अगर नहीं सुधरते हैं तो क्या होगा, फिर सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का फुंडा लगा रहना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों के अंदर बस ये चिंता रहनी चाहिए कि अब हमें क्या करना है, पावन बनना है। शिव के मंदिर में भी जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब फिर से बाबा हमको बना रहे हैं। कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, सिर्फ क्या करो, माम एकम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए पॉइंट्स हैं। आज सारा दिन हमें इन पॉइंट्स पे चिंतन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन
अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं है। माना कि ये देह भी हमारी नहीं है, इनसे भी मोह तोड़कर नष्टो मोहा बनना है। क्या नहीं है? ये देह भी हमारी नहीं, तो क्या करना? पूरा नष्टो मोहा बनना है। कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। कभी भी ऐसी भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी कोई अंश ना हो। क्या नहीं हो? अंदर जरा भी क्रोध का कोई अंश नहीं होना चाहिए। और आज का वरदान है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को, अंडरलाइन करना, सर्व समस्याओं को कैसे करना है पार? हाई जंप दे करके। स्थिति डबल लाइट स्थिति है ना, तो हाई जंप दे करके पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझकर बाप दादा की दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाबा की याद में समाये रहो। तो क्या होगा? किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इस सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव होता हो तो बाबा के सामने बैठ जाओ। कोई भी मुश्किल लगे तो क्या करो? बाबा के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। और स्लोगन है, सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। यही सेफ्टी का किला है। ओम शांति। ओम शांति।